भक्तों, हर हर महादेव। यात्रा परमिट बन गया है और अभी हो गया है बड़ा बदलाव। तो क्या वो बदलाव के चलते वो जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट था मणिमहेश यात्रा के लिए, क्या वैलिड है? ये आज का मुद्दा होने वाला है। तो बता दूं आपको साफ साफ शब्दों के अंदर कि वो मेडिकल आपका नहीं चलेगा। बाकी लक के ऊपर डिपेंड करता है चलेगा कि नहीं चलेगा। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं तो अपना नया फॉर्मेट, नया मेडिकल दोबारा बनाता, क्योंकि यहाँ प्लस पॉइंट एक ये है कि बिना मेडिकल के भी आप परमिट बना सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन इस बार क्या है, शाइन बोर्ड ने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं और बहुत सारे वाइटल्स ऐसे हैं जो कि उस परमिट में डाल दिए हैं। अगर वो वाइटल्स ना होते तो शायद वो फॉर्म चल जाता, लेकिन वाइटल्स हैं, प्रॉब्लम है। और यात्रा के संबंधी जो जानकारी मिल रही है वो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी लेवल पे रिस्क नहीं लिया जाएगा, चाहे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, चाहे वेदर कंडीशंस हो, चाहे वो सेफ्टी मेजर्स हो। किसी भी तरह से यात्री की जो आपकी सुरक्षा है उसको ध्यान रखते हुए साफ साफ कहा गया है कि आपको हर चीज़ देखनी है, क्योंकि चढ़ाई जो हाईएस्ट लेवल है, हाई एल्टीट्यूड है, कितना है, 13,000 फीट से ऊपर। कमी होती है ऑक्सीजन की, हालांकि यात्रा करके आप आए हैं अमरनाथ की, बट डजंट मैटर। लेकिन ये अपने ओर से शाइन बोर्ड काम कर रहा है कि नहीं, सेफ्टी मेजर्स के लिए आपको डिक्लेयर करना है, डॉक्टर के साइन स्टैंप लगानी है। बात करते हैं कि क्या बदलाव हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मेडिकल दोबारा से ही बनवाना पड़ेगा। ये बेहतर है, नहीं कराएंगे तो वहाँ पे भी हो ही जाएगा, बट अच्छा कि अगर आप लेके जा रहे हो तो आप बनवाइए। कैसे बनेगा दिखाता हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आ रहा है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जब रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे सैंपल आता है। यहाँ देखेंगे आप, ये आ रहा है मेडिकल सर्टिफिकेट, हालांकि यहाँ मैंडेटरी नहीं है, बिना इसके आगे चल सकते हो। ये आपका सैंपल आ गया डाउनलोड का, हालांकि खोला ही हुआ था। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज है। पहले सिंगल पेज का था, अब ये डबल पेज का फॉर्म है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने भरना कैसे है, आपको ईजी हो जाएगा। लेकिन मेडिकल आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। देखिए डिटेल सिंपल है कि आपका नाम है, जेंडर है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, एड्रेस, बिल्कुल सिंपल है। अब क्योंकि टारगेट जो आपका है वो 13,000 फीट से ऊपर है, इसीलिए आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ आप इस यात्रा पर जा सकते हैं। प्रपोज ट्रैवल डेट क्या है? अब देखिए यहाँ पे आपने कंफ्यूजन में नहीं आना है कि अगर मैं बना लिया यहाँ पे 25 तारीख का तो मैं 25 को ही जाऊंगा, नहीं। आप 26 को, 27 को, 28 को, 29 को कभी भी जा सकते हैं। बट ये आपकी सिंपल प्रपोज्ड ट्रैवल डेट है, ये आपकी परमिट डेट नहीं है, इस पर आपने ध्यान देना है। वही हम बात करें सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब आप यहाँ पे सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो अपनी मेडिकल हिस्ट्री। याद रहे, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, हैव यू एवर सफर्ड और करंटली सफर फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग, टिक एज एप्लीकेबल। अगर है तो टिक करना। मान लो हाई बीपी नहीं है, छोड़ दो, डिजीज नहीं है, छोड़ दो, डायबिटीज नहीं है, छोड़ दो, मतलब कुछ नहीं करना। मेरे केस में टचवुड भगवान की जैसा मैं कुछ नहीं करने वाला, तो यहाँ पे ना टिक करेंगे ना फिर यहाँ पे क्रॉस करेंगे, इसको छोड़ दो अगर कुछ भी नहीं है तो। हाँ, आप क्या टबैको या स्मोक करते हो? अगर करते हो तो यस, नहीं तो नो, फिर टिक कर देना। अल्कोहल कंज्यूम करते हो? यस, नहीं तो नो, टिक कर देना। इसके बाद आप सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो अपने आप से कि हाँ मैं इसके लिए खुद और खुद जिम्मेदार हूँ। आप डेट डालेंगे, अपने साइन स्टैम्प करेंगे। ये तो था आपके केस में, इसके बाद तो आपने कुछ नहीं करना। अब चलते हैं आगे। अभी आ गया पार्ट बी। अब ये पार्ट बी बहुत वाइटल है, जो कि पहले वाले फॉर्म में नहीं था। इसमें क्या है देखिए, ये बोला है कि टू बी फिल्ड बाय आरएमपी। आरएमपी डॉक्टर से इसको आप साइन स्टैम्प करवा सकते हैं, किसी भी नज़दीकी डॉक्टर से। जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट का हो, सिविल का हो, हॉस्पिटल का हो, लेकिन डॉक्टर के पास अपना एक खुद का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो अगर वो आपके पास है तो उसको आप डाल सकते हो। वाइटल पैरामीटर्स के आप देखिए कि पल्स रेट कितना है, बीपी कितना है, एसपीओ2 कितना है, और रेस्पिरेटरी कितना है, होमोग्लोबिन कितना है, ये सब आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सिस्टम एग्जामिनेशन, ये पर्टिकुलर्स हैं, सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सब आपको डालना पड़ेगा। ये आप डालेंगे नहीं, डॉक्टर डालेगा आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। और अगर आपकी जानकारी है तो वो कुछ भी डाल सकता है, वो तो आप समझदार हैं। अब रिस्क असेसमेंट कितना है, अगर है तो यस करेगा, नहीं है तो नो करेगा। इसके बाद आता है पार्ट सी। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट सी जो है आपका, वो असल में मेडिकल सर्टिफिकेट है, जो यहाँ पे डॉक्टर का नाम आएगा, उनका क्लिनिकल एग्जामिन द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपका नाम आएगा जिसका मेडिकल बन रहा है, किस डेट को बन रहा है वो डालेंगे। और उसके बाद आपका होगा डिसीजन डॉक्टर का फाइनली कि वो फिट है या फिर अनफिट है। अनफिट हो गया तो वो टिक कर देंगे। उसके बाद डेट एंड प्लेस साइन करेंगे, अपना नंबर डालेंगे, ऑफिशियल साइन एंड स्टैम्प कर देंगे। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस कि आप मेडिकल इस तरह से बनवा सकते हैं। तो इन शॉर्ट, मणिमहेश यात्रा का जो है फॉर्मेट मेडिकल का चेंज हो गया है। पुराने वाला अब मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, क्योंकि वाइटल्स जो है मैंडेटरी वो आपको डालने पड़ेंगे। डॉक्टर्स कौन कौन से हैं ये मैंने आपको लिस्ट में ऑलरेडी बता ही दिया गया है।
ठीक है, आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, फिर कहूँगा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है कि फॉर्मेट वही चलता है, बट इस बार फॉर्मेट चेंज हो गया। बट घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपको बिना मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच किए भी अपना परमिट बना सकते हो। और अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है और परमिट आपके पास है, तो जब वहाँ पे जाएंगे तो ये सारे टेस्ट आपके ऑन द स्पॉट भी तो हो जाएंगे, तो डरने की बात नहीं है। तो चांसेस आर वेरी मच क्लियर कि 80% चांसेस में आपको पुराने मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे आपके निकाल देंगे, लेकिन फिर भी 20% है जो जब लोग जाएंगे तो पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में पोजीशन क्या है। तो आपके पास समय है, बनवा लीजिए, एक साइंस स्टैम्प भी तो है, और क्या है, नथिंग एल्स। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना, इंस्टाग्राम के बिल्कुल मत भूलिएगा, लगाए जयकारा, हर हर महादेव ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए। जय शंकर।